दो जगह खारिज होने लगे तो इसका क्या मतलब है। और इसके साथ आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चंद कीमती अक़वाल भी बताएंगे। नाज़रीन, हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चंद कीमती अक़वाल भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको अहले दानिश के चंद अक़वाल बताते हैं। गौर और तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिएगा। कहते हैं कि जिंदगी को हसीन, दिलकश और पुरसुकून बनाने के लिए एक उसूल बना लें। रोजाना कुछ अच्छा याद रखें और बुरा भूल जाएं। जो नसीब में लिख दिया गया है वो जिंदगी में जरूर मिलकर रहेगा, मगर कब, कैसे और कहां देना है ये मेरा रब बेहतर जानता है। दिल का सुकून अगर चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के सिवा तुमको ये कहीं नहीं मिलेगा। जिंदगी सदियों, सालों या दिनों में नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी उसी लम्हे में बदल जाती है जब इंसान अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। अल्लाह पाक बस अगले चंद लम्हों में तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है, लेकिन तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना। 1 लाख काबिल इंसानों के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। आपकी असल हस्ती तो आपकी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। ऐ इंसान, थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और बोलने वालों की खामोशी को देख। वो पानी जिसको सूरज ने गर्म कर दिया हो, उससे ना तुम वुजू करो, ना गुस्ल करो और ना आटा गूंदो, इसलिए कि यह मर्ज बर्स पैदा करता है। खुदा की कसम, नेक बंदे कामयाब हो गए। तुम जानते हो वो कौन लोग हैं? वही लोग जो चूंटी तक को अजियत नहीं देते। बेशक दुनिया की तमाम बुलंदियां और इज्जतें अपने रब के सामने सर झुकाने से मिलती हैं। शौहर और बीवी में अलहदगी करवाना और उनके रिश्ते में दरार पैदा करना शैतान का सबसे पसंदीदा मशगला है। जिंदगी में कुछ मुसीबतें और मुश्किलात हमारा इम्तहान लेने नहीं आती, बल्कि हमारे साथ मुंसलिक लोगों की पहचान करवाने आती हैं। बहुत अजीब है ये दुनिया। यहां झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। रोशनी की उम्मीद रखो, लेकिन उम्मीदों पर जिंदगी कभी मत गुजारो। बदतमीजी और बदअखलाकी हर दूसरा इंसान कर सकता है, लेकिन कुछ को इनकी तरबियत रोक लेती है। गर्दन के पीछे और सीधे हाथ पर खारिश होने लगे तो समझ जाओ बहुत जल्द दौलत की बारिश होने वाली है। नाज़रीन, आपने ये कीमती अक़वाल जाने और ये भी जाना कि गर्दन के पीछे और सीधे हाथ पर खारिश होने का क्या मतलब है। चलिए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चंद कीमती अक़वाल बताते हैं। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले। इसी तरह फरमाया कि ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरा दिन तुम्हारे मुखालिफ। जो दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जो दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान जबान के पर्दे में छुपा है, और फरमाया अगर तुम उस वक्त में मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो तुम्हें दुनिया में कभी कोई तोड़ नहीं सकता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि औरतों की अक्ल उनके जमाल में है और मर्दों का जमाल उनकी अक्ल में है। आपने फरमाया, अपनी सोचों को पानी के कतरों से भी ज्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हकीकत में तौबा 4 सतूनों पर उस्तवार है: दिल से पशेमान होना, जबान से इस्तग़फ़ार करना, दोबारा आज़ा से ऐसा गुनाह ना करना और पुख्ता इरादा करना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अकीदे में शक रखना शिर्क के बराबर है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, गुनाहों पर नादिम होना उनको मिटा देता है, नेकियों पर मगरूर होना उनको बर्बाद कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फासिक की बुराई बयान करना गीबत नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सखावत के साथ एहसान रखना इंतहाई कमीनगी है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, किसी के बुरा कह देने से न हम बुरे हो जाते हैं न अच्छे, क्योंकि जबान से शख्स खुद का ज़र्फ दिखा सकता है, दूसरे का अक्स नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आदमी की काबिलियत जबान के नीचे पोशीदा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुआफी निहायत अच्छा इंतकाम है। फरमाया कि जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लो कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी खयानत मत करना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अगर किसी को कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी रोजी कहां से आएगी?
तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जहां से उसको मौत आएगी। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। नाज़रीन, आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के चंद कीमती अक़वाल के बारे में जाना। चलिए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की फिरासत का एक वाक़या सुनाते हैं, जिसको सुनकर आप भी बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे कि अल्लाह ताला ने आप रजी अल्लाह अन्हु को कैसे फिरासत अता फरमा रखी थी। कहते हैं कि एक मर्तबा सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 3 आदमी आए और कहने लगे, हमारे पास 17 ऊंट हैं। एक का हिस्सा कुल ऊंटों का आधा, दूसरे का हिस्सा तिहाई और तीसरे आदमी का हिस्सा सब ऊंटों में 9वां है। आप हमारे दरमियान ऊंट तकसीम कर दीजिए, मगर शर्त यह है कि उन्हें काटना ना पड़े। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बैतुल माल से एक ऊंट मंगवाया। अब 18 ऊंट हो गए। पहला शख्स जिसका हिस्सा तमाम ऊंटों में आधा था, उसे 18 के आधे यानी 9 ऊंट दे दिए। दूसरा शख्स जिसका हिस्सा तिहाई था, उसे 18 का तिहाई यानी 6 ऊंट दे दिए। फिर तीसरा शख्स जिसका हिस्सा कुल ऊंटों में 9वां था, उसे कुल ऊंटों का 9वां हिस्सा यानी 18 में से 2 ऊंट दे दिए। इस तरह आप रजी अल्लाह अन्हु ने हुस्न तदबीर से एक मुश्किल मसले का फैसला कर दिया और यूं 9, 6 और 2 ऊंट मिलाकर कुल 17 ऊंट उन तीनों में तकसीम कर दिए और किसी ऊंट को काटना भी ना पड़ा। एक ऊंट जो बाकी बचा उसे बैतुल माल में वापस पहुंचा दिया। बहवाला खुलफाए राशिदीन, सफा 126।